मुंबई के एक पुराने इलाके में एक 4 मंजिला बिल्डिंग थी। नाम था शांति निवास। नाम जितना शांत, अंदर की कहानी उतनी ही डरावनी। 2019 की बात है। अभिषेक, जो एक कॉल सेंटर में काम करता था, उसे रात की शिफ्ट मिल गई थी। रोज रोज दूर से आने जाने से परेशान होकर उसने उसी इलाके में एक सस्ता कमरा ढूंढना शुरू किया। एक दिन उसे एक ब्रोकर ने शांति निवास का कमरा नंबर 302 दिखाया। कमरा साफ था, किराया भी बहुत कम, लेकिन जैसे ही अभिषेक अंदर गया, उसे हल्की सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई एसी चल रहा हो, जबकि वहां कुछ भी नहीं था। उसने ब्रोकर से पूछा, इतना सस्ता क्यों है? ब्रोकर ने हंसकर कहा, बस पुरानी बिल्डिंग है, लोग नए फ्लैट पसंद करते हैं। अभिषेक मान गया और वहीं शिफ्ट हो गया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन करीब 3:07 AM पर अचानक उसकी आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। मत आओ। अभिषेक ने इधर उधर देखा, कमरा खाली था। उसने सोचा सपना होगा और फिर सो गया। अगले दिन काम से लौटकर वो बहुत थका हुआ था, लेकिन इस बार जैसे ही वो सोया, फिर ठीक 3:07 AM पर आंख खुली। इस बार आवाज साफ थी, यह मेरा कमरा है। अभिषेक डर गया। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसकी नजर आईने पर गई। आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा धुंधला। अभिषेक पलटा, पीछे कोई नहीं था। वापस आईने में देखा, अब भी वही लड़की खड़ी थी। अगले दिन अभिषेक ने बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछा, 302 में पहले कौन रहता था? वॉचमैन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वह कमरा 5 साल से कोई टिकता नहीं। वहां एक लड़की रहती थी, नेहा। उसने उसी कमरे में अपनी जान दे दी थी। उसके बाद जो भी वहां रहता है, उसे रात 3:07 पर कुछ दिखता है। अब अभिषेक डर गया था, लेकिन उसने तय किया कि आज सच्चाई सामने लाकर ही रहेगा। उसने कैमरा ऑन किया और सोने का नाटक किया। 3:07 AM दरवाजा अपने आप खुला। कैमरे में साफ दिख रहा था, एक लड़की धीरे धीरे अंदर आ रही है। वह अभिषेक के पास आकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, तुम भी झूठ बोलते हो। अभिषेक अचानक उठ बैठा। मैंने क्या किया? लड़की का चेहरा अब साफ दिखा, आंखें पूरी काली और गुस्से में। तुमने मुझे धक्का दिया था। अभिषेक चिल्लाया, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। तभी कमरे की दीवार पर लगे पुराने फोटो फ्रेम अपने आप गिरने लगे। एक फोटो नीचे गिरा। अभिषेक ने उठाकर देखा, उस फोटो में वह खुद खड़ा था और उसके साथ वही लड़की, नेहा। अचानक अभिषेक के दिमाग में कुछ फ्लैश हुआ। वह पहले भी यहां आया था। 5 साल पहले नेहा उसकी गर्लफ्रेंड थी। एक रात झगड़ा हुआ और गुस्से में उसने नेहा को धक्का दिया था। नेहा गिरकर मर गई और डर के मारे अभिषेक सब भूलकर वहां से भाग गया। अब नेहा की आत्मा हर रात 3:07 पर लौटती थी। उस इंसान का इंतजार करती थी जिसने उसे मारा था। और अब अभिषेक वापस उसी कमरे में आ चुका था। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। सुबह वॉचमैन ने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, अब यह कमरा सच में खाली है।
और कैमरे में आखिरी फ्रेम में अभिषेक आईने के अंदर खड़ा दिखाई दे रहा था।